हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यानी स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3। इसे पढ़ने से पहले कुछ हम त्रिभुजों की समरूपता कसौटी देख लेते हैं। हम लिख रहे हैं त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज समरूप कब होगा? इसके 3 नियम है। नंबर 1, यदि किसी दो त्रिभुजों की यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज समरूप होगा। नंबर 2, यदि दो त्रिभुजों की यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज समरूप होंगे। नियम तीसरा है, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात व उनके बीच का एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। ये 3 नियम है। पहला नियम है हमारे पास, यदि किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होगा या होंगे। नंबर 2, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, सारी भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उनके बीच का एक कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। यह 3 नियम है। इनसे हमारा चैप्टर 6.3 प्रश्नावली लगेगी। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में भी हमें बाद में व्यक्त करना है। समरूपता कसौटी क्या होती है, इसमें ही हम लिख दे रहे हैं जो हमने सूत्र लिखे हैं। जैसे ये तीनों भुजाओं से अगर त्रिभुज समरूप होगा तो हम लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, यह समरूपता कसौटी। थोड़ी ये गलत हो गया। तीनों कोणों से बराबर होगा तो लिखेंगे एंगल एंगल एंगल। अगर हमारे पास तीनों संगत भुजाओं से बराबर है तो भुजा कामा भुजा कामा भुजा, भुजाओं से। ये समरूपता कसौटी है। इसमें समरूपता कसौटी होगी भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं बराबर है, उनके बीच का एक कोण बराबर है। यह समरूपता कसौटी होती है। अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन का चित्र है हमारे पास कुछ इस प्रकार।
एक नंबर का चित्र, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। कोण दे रखे हैं हमें, 60 डिग्री है, यह 80 डिग्री है और यह 40 डिग्री है। यह कोण हमारे पास 60 डिग्री है, यह 80 डिग्री है और यह 40 डिग्री है। 40 डिग्री है। अगर हम लिखें, इसमें हम सीधे सीधे देख रहे हैं कोण ए बराबर है, हम लिखे त्रिभुज, हल देखो इसका सीधे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर है कोण पी के 60 डिग्री, दोनों बराबर है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कितने हैं 80 डिग्री। कोण सी बराबर है कोण आर के, कितना है 40 डिग्री। हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कारण एंगल एंगल एंगल, तीनों कोणों से त्रिभुज कैसा है, समरूप है। अब हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार, इसका चित्र अगर हम बनाएं, दो नंबर चित्र, छोटे छोटे चित्र बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। यह भुजा दे रखी है हमें 2, यह दे रखी है 3, यह दे रखी है हमें 2.5, यह भुजा दे रखी है हमें 6, यह 4, यह 5। अगर हम इसे हल करना चाहें तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख रहे हैं ए बी का अनुपात है पी क्यू से, हम लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू, क्योंकि भुजाएं दे रखें तो भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे। अगर तीनों भुजाएं भाई सब अनुपात बराबर आ गया तीनों भुजाओं का तो समरूप होगा। ए बी अपान पी क्यू, ए बी हमारे पास है 2, पी क्यू हमारे पास है 6, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया 1/3। फिर हम निकालेंगे बी सी, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान पी आर, क्योंकि इसका अनुपात इसके संगे कर देंगे तो हो जाएगा बी सी अपान पी आर। बी सी है हमारे पास 2.5, पी आर है हमारे पास 5, पॉइंट हटाएगा नीचे 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका अनुपात हो गया गलत, ए बी अपान क्यू आर कर देते, क्यू आर, तो यहाँ पर आ जाता 2 एकम को 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाता। अब हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बचा है सी ए, सी ए अपान पी क्यू। सी ए है हमारे पास 3 और पी क्यू है हमारे पास पी क्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। हम देख रहे हैं हमारे पास सारी भुजाएं बराबर हैं, हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कारण भुजा कामा भुजा, भुजा कामा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है, समरूपता कसौटी है हमारे पास। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का थर्ड क्वेश्चन।
एक नंबर का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। चित्र देखें पहले इसका। चित्र कुछ इस प्रकार है हमारा। और एक चित्र कुछ इस प्रकार है। इसका नाम है LMP। MNL कर देते इसको। अगर हम MLN कर देते, नाम गलत है। यहाँ पे लिखो एम LMN कर दो, चाहे LMP है, ऐसे रहने दो। DEF सही है। हमारे पास 2.7, ये हमारे पास 2, ये LP हमारे पास 3, DE हमारे पास 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हम लिख रहे हैं त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF में है कि अगर हम उनकी भुजाओं का अनुपात निकालें, LM अपान LN, पहले कोई सी दो भुजाएं लें। जैसे हम लिख रहे हैं LP या MP ले रहे हैं। MP जो भुजाओं का अनुपात है, पहले हम वो दिखाएंगे। MP अपान DF, या ED ले रहे हैं, MP अपान ED 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, हमारे पास बचेगा 1/2। फिर हम निकाल रहे हैं, फिर भुजाओं का अनुपात अगर देखें हम, तो हम इसमें से लेंगे PL है हमारे पास, PL अपान DF। PL हमारे पास 3 है, DF हमारे पास 6 है। 3 1 3, 3 दूनी 6 में दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया है। तीसरी भुजा हमारे पास बची है LM अपान FE। LM हमारे पास 2.7 है, FE हमारे पास 5 है। अगर इनका पॉइंट हटाएं तो 27/50 आ जाएगा। जो हम देख रहे हैं संगत भुजाओं बराबर नहीं है। हमें पहले ही पता था, जब क्वेश्चन देखा था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज MPL समरूप नहीं है त्रिभुज EDF। कारण क्या समरूप ही नहीं है तो कारण होगा ही नहीं कुछ। अब हम पढ़ेंगे 1 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में भी वही बताना है जो आगे बता चुके हैं हम पहले। चित्र है हमारा कुछ इस प्रकार, और एक चित्र कुछ इस प्रकार। 4 नंबर क्वेश्चन के चित्र, नाम है इसका MNL, इसका नाम है PQR। भुजाएं दे रखी हैं हमें, यह है 2.5 और यह वाली भुजा हमारे पास 5 है। इनका कोण 70 डिग्री है और यह कोण 70 डिग्री है हमारे पास। यह भुजा 5 है, यह भुजा 10 है। अगर हम लिखे त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं, अगर भुजाओं का अनुपात निकालें तो हमारे पास MN, या पहले क्या निकाल लें, MN निकालें। MN अपान PQ MN 2.5 है, PQ हमारे पास 5 है। इसका पॉइंट हटेगा नीचे 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। फिर हमारे पास दूसरी भुजा दे रखी है ML अपान QR। ML हमारे पास 5 है, QR हमारे पास 10 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगी। फिर हम लिख रहे हैं कोण M बराबर कोण Q इक्वल में 70 डिग्री। हम लिख सकते हैं
हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके बीच का कोण बराबर जब होता है तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक भुजा बराबर उनके बीच का कोण बराबर, फिर भुजा बराबर, दो भुजाओं का अनुपात बराबर उनके बीच का कोण बराबर, इसलिए यह समरूप है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, एक नंबर का। एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है सोई। इसका अगर चित्र बनाए हम तो दो चित्र दे रखे हैं हमें, एबीसी, फिर दे रखा है एक चित्र कुछ ऐसा ही, डी ई एफ। यह भुजा हमारे पास 2.5 है, यह कोण 80 डिग्री है, और यह 3 है, यह 5 है, और यह वाला 80 डिग्री कोण है। यह भुजा हमारे पास 6 है। हम इसे ऐसे ही बता सकते हैं समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं होनी चाहिए, उनके बीच का कोण समरूप होना चाहिए। इधर तो सही है, दो भुजाओं के बीच का कोण है, इधर तो भुजा इधर दे रखी, इधर दे रखी, कोण इधर दे रखा, इसलिए समरूप नहीं है। हम दिखा भी देते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप सॉरी और त्रिभुज पी क्यू डी है, डी ई एफ में हम लिखेंगे ए बी अपान डी एफ। ए बी का मान हमारे पास 2.5 है, डी एफ का मान है हमारे पास 5 पॉइंट हटेगा नीचे 0, 25 25 दूनी 50, 1/2 आ जाएगा। फिर हम लिख रहे हैं बीसी अपान सी एफ। लिख रहे हैं बीसी है हमारे पास 3 और ईसी हमारे पास 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। परंतु कोण हमारे पास बी बराबर नहीं है कोण एफ के। हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का चित्र कुछ इस प्रकार है हमारे पास। नाम है डी ई एफ और एक और चित्र दे रखा है, इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें कोण दे रखे हैं हमें 70 डिग्री और 80 डिग्री। इसमें कोण दे रखा है एक हमें 80 डिग्री और 30 डिग्री। अगर हम देखें कि हमारे पास दो कोण दे रखे हैं, अगर हम तीनों कोण निकाल लें त्रिभुज के तो हमें पता चलेगा इनके कोण बराबर हैं या नहीं है। तो पहले हम इसमें हल करेंगे त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज डी ई एफ में हम लिखेंगे तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ इक्वल में कितना होगा 180 डिग्री। कोण डी हमें पता है 70 है, कोण ई हमें पता है 80 है, प्लस कोण एफ हम निकाल लेंगे 180 डिग्री। अगर कोण एफ बराबर इन दोनों को जोड़ के हम उधर भेज दें तो माइनस के आ जाएंगे हमें 8 7 15 150। तो कोण एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कोण हमने कितना निकाला, ये वाला कोण निकाला हमने 30 डिग्री निकाल लिया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में वहां दे रखा है कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर। तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है और कोण पी हमें निकालना ही है। कोण क्यू का मान हमारे पास 80 डिग्री है, कोण आर का मान हमारे पास 30 डिग्री है, इक्वल में 180। कोण पी बराबर 80 30 120 सॉरी 80 30
111 इक्वल में 180। तो कोण P बराबर हमारे पास आएगा 180 माइनस का 110। कोण P बराबर हमारे पास आ गया 70 डिग्री। सॉरी, सही है 70 डिग्री। एक कोण दूसरा कोण निकाल लिया, इनकी हमें जरूरत थी। ये वाला कोण कितना आ गया हमारे पास? यह कोण आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में क्या है? इन दोनों त्रिभुजों में D बराबर है E के, E बराबर है Q के, कोण R बराबर है F के। क्योंकि ये 30-30 है, ये 80-80 है, 70-70 है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज कोण P बराबर है कोण F के। क्यों है? क्योंकि 70 डिग्री है। कोण E बराबर है कोण E बराबर है कोण Q के। क्यों है? 80 डिग्री है। और कोण F बराबर है कोण R के। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री है। हम लिख रहे हैं अतः त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। क्यों? क्योंकि एंगल 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 बराबर है। तीनों एंगल कैसे हैं? बराबर हैं। तीनों कोणों का अनुपात बराबर, तो अतः त्रिभुज समरूप है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार। आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कामक कोण BOC बराबर 125 और कोण CDO बराबर 70 डिग्री। कोण DOC कामक कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं। हालांकि चित्र हम दे भी देंगे आपको, फिर भी हम बना लेते हैं। एक रेखा दूसरी रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हमें दे रखी हैं। एक रेखा हमारी इधर से काट गई, दूसरी रेखा हमारी इधर से काट गई, और यहाँ पे O बिंदु डाल दिया। ये कोण हमें 125 डिग्री दे रखा है। इसका नाम है 70 डिग्री और इसका नाम 70 डिग्री दे रखा है। हमें दिया है, हम लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है हमें? त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण DOC कामा कोण DCO कामा कोण OAB हमें ज्ञात करना है। ये है कहाँ पे? पहले DOC निकालना है। इनके नाम तो डाले ही नहीं हमने, AB और CD। DOC की जरूरत है, DOC ये वाला कोण चाहिए हमें। हल देखें हम इसका। अगर कोण निकालना है हमें DOC ये वाला कोण, और ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे कोण, हम लिख रहे हैं कोण DOC प्लस कोण BOC, कोण BOC इक्वल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि ये DOC ये कितना कोण आ गया, BOC इतना कोण हो गया, ये पूरा कोण हो गया। पूरे सरल रेखा पर बने कोण का ये 180 डिग्री होता है। हमें कोण DOC की जरूरत है और BOC में दे रखा है 125 इक्वल में 180 डिग्री। तो कोण DOC इक्वल 180 माइनस का 125, हमारे पास कितना बचेगा? कोण DOC 55 बच जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 55 डिग्री। यह वाला कोण हमारे पास आ गया है 55 डिग्री।
अब हमें चाहिए DCO। DCO हमारे पास दो कोण है, एक कोण कैसे निकाल सकते थे, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री त्रिभुज के, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में हम लिख रहे हैं कोण D प्लस कोण, ऐसे करके लिख लो, चाहो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं कोण ODC से लिख सकते हैं, ODC, ODC कर लिया मैंने इसे, ODC ऐसे लिख लो, कोण ODC प्लस कोण DCO की जरूरत है हमें, कोण DCO प्लस कोण DOC, कोण DOC इक्वल में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। हमें निकालना है ODC, हमारे पास दे रखा है, हमने ODC कितना दे रखा है, ODC 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस DCO में निकालना है, कोण DCO प्लस कोण DOC में दे रहा, हमने अभी निकाला है DOC 55 डिग्री, इक्वल में 180। DCO प्लस 70 55 हमारे पास होते हैं 125, इक्वल में 180, कोण DCO इक्वल होगा 180 माइनस का 125, हमारे पास बचेगा DCO इक्वल में 55। अब हमें एक कोण और चाहिए, DCO हमने निकाल लिया, कोण चाहिए हमें OAB, OAB ये वाला कोण, यह कोण इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, हम लिखेंगे कोण OAB बराबर होगा कोण DCO के, क्योंकि एकांतर कोण, हम लिख रहे हैं कोण OAB बराबर होगा किसके, कोण DCO के, तो कोण OAB हमारे पास हमें निकालना है, DCO हम निकाल चुके हैं 55 डिग्री, कहां से लिखा, अंतः एकांतर कोण, तीन कोण पूछे गए तो हमने तीनों निकाल लिए, पहला कोण हमने निकाला 55, दूसरा कोण निकाला हमने 55, तीसरा कोण निकाला हमने सॉरी 55, सीधा राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपन OC इक्वल OB अपन OD। अगर हम इसका चित्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, छोटा सा चित्र बना ले रहे हैं हम, इसका नाम है ABCD, विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, विकर्ण भी बना दे रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं, हम लिख रहे हैं दिया है, दिया है, क्या दे रखा है हमें इसमें, AB समांतर है DC, और हमें सिद्ध क्या करना है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वो सब लिख लेना, सिद्ध करना है OA अपान OC इक्वल OB अपान OD। हल देखते हैं इसका हम, हल हम लिख रहे हैं त्रिभुज कोण DCO, DCO DCO बराबर है कोण BAO, VAO, कारण दिक्कत हो रही है भाई,
फिर भी पढ़ा रहे हैं आपको। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण है सी डी ओ, सी डी ओ इक्वल है कोण ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ। कारण वही सेम है, अंतः एकांतर कोण। कर किस त्रिभुज को सिद्ध रहे हैं, ये तो हमने लिखा ही नहीं। हम लिख रहे हैं त्रिभुज, ऊपर सॉरी लिखना भूल गए, डी सी ओ और त्रिभुज वी ए ओ में, वी ए ओ में ये है कहाँ पे में, त्रिभुज डी सी ओ, डी सी ओ और त्रिभुज वी ए ओ में हमें जो दोनों त्रिभुज कैसे दिखाने हैं, समरूप दिखाने हैं ये दोनों त्रिभुज। फिर हमें ये सिद्ध करना है ओ ए अपन ओ सी, ओ बी अपन ओ डी, ये इन दोनों त्रिभुजों में ही मिलेगा, डी सी ओ में और ए ओ बी में, बी ए ओ में, एक ही बात है। फिर हम लिख रहे हैं त्रिभुज कोण डी सी ओ समरूप कोण, सॉरी बराबर कोण होते हैं, बराबर कोण डी सी ओ बराबर कोण बी ओ ए, बी ओ ए। कारण शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण। अब हमें तीनों कोण बराबर दिखा दिए तो हम लिख सकते हैं था त्रिभुज डी सी ओ समरूप त्रिभुज डी ए ओ, कहां से दिखाए, कारण कोण कोण कोण, एंगल 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 से। अब हम देख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हमें जरूरत है ओ ए की। तो इसमें से हम लिखेंगे ओ सी अपान ओ ए इक्वल, और हमें किसकी जरूरत है इसमें, ओडी की जरूरत है, तो हम लिख रहे हैं ओडी अपान, इधर से ओडी लिए इधर से क्या लेंगे ओबी। अगर इनको हम पलटें, पलट दें भाग वाले गुणा में, गुणा वाले भाग में, तो ओ ए अपान ओ सी और इधर आ जाएगा ओ बी अपान ओ डी। यही हमें सिद्ध करना था, सी इज द राइट आंसर। अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार है, चित्र बना लेते हैं इसका। इसको थोड़ी गलत चित्र बन गया ना, थोड़ा गलत बन गया, तो ये वाला चित्र कैंसिल करके हम न्यू चित्र बना लेते हैं, न्यू चित्र बना लेते हैं। चलो इधर बना लेते हैं न्यू चित्र, ये कैंसिल कर दीजिए, गलत हो गया ये। कुछ इस प्रकार इसका चित्र है। इसे यहां से यहां पे मिला दीजिए, इसे यहां पर मिला दीजिए। हम चित्र दे भी देंगे आपको स्क्रीन पर ओरिजिनल। इसका नाम टी ए पी ए, इसका नाम क्यू और एस टी एस आर। एक कोण में दे रखा है कितना डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री है। अब हमने ये वाला कोण में दे रखा है 1, हम लिख रहे हैं दिया है, दिया क्या है हमें इस क्वेश्चन में, दिया है क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल, इक्वल है क्यू टी अपान पी आर। कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 की, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर,
हल देखें इसका, अगर हम हल में अगर हम देखें, जो पहले में सिद्ध करना है वो है कहाँ पे, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यह त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप दिखाना है। हम लिख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2 दिया है, और हमें दे रखा है तो पी आर बराबर है पी क्यू की। पी आर बराबर है पी क्यू, क्योंकि होता सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो हमें दे रखा है क्यू आर अपान क्यू एस, और दे रखा है क्यू टी अपान टी आर दे रखा है। इसे हम समीकरण 1 डाल लेंगे, क्यू आर अपान क्यू एस और क्यू टी अपान हम लिखेंगे पी क्यू, क्योंकि पी आर बराबर है पी क्यू के। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में हम लिख रहे हैं क्यू आर अपान क्यू एस, जो अभी हमने सिद्ध किया है, क्यू टी अपान पी क्यू, और हमें दे रखा था कि कोण क्यू बराबर है कोण आर के। कोण क्यू बराबर है कोण आर के दिया था हमें, ये हमने अभी सिद्ध किया ऊपर। ये हमें दे रखा था कोण क्यू बराबर है कोण आर के, कितना था दे रखा था पहले से ही, तो हम लिख सकते हैं। अब इससे क्या मिला, हम देख रहे हैं क्यू आर, हमने लिखा क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान क्यू पी। दो भुजाएं बराबर है, उनके बीच का कोण क्यू बराबर कोण आर, उनके बीच का एक कोण बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर, उनके बीच का एक कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यथा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस प्रकार है, चित्र बना लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू बराबर है त्रिभुज आर टी एस है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और हमें दे रखा है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु इन दोनों को मिलाना है। एस और टी स्थित है, एस और टी स्थित है, और हमें दे रखा है कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। हम लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं तथा
भुजाओं पी आर तथा क्यू आर बिंदु एस और की भुजाओं पी आर क्यू आर पर बिंदु एस और टी हैं। एस और टी है। सिद्ध क्या करना है, लिख रहे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, हमें बताना है सिद्ध करने में कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमें सिद्ध करना है। और ऊपर हमें दे रखा था कोण P बराबर है कोण आर टी एस की, ये भी दे रखा था। हल देख रहे हैं हम, इसका हल क्या होगा। हम लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में हम लिख रहे हैं कोण P बराबर है कोण आर टी एस, कोण P बराबर है कोण आर टी एस। कहां से लिखा, दिया है। फिर कोण लिख रहे हैं, कोण त्रिभुज हम देख रहे हैं पी क्यू आर और एस टी आर में कोण आर बराबर है कोण आर के, कारण है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। जब दो कोण बराबर हो गए तो कोण तीसरा अपने आप बराबर हो जाता, कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एस के। तीनों कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। किससे करके दिखाया, एंगल 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 से, तीनों कैसे है, समरूप है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। आकृति 6.37 है हमारे पास कुछ इस प्रकार। यहाँ पर त्रिभुज इसका नाम था ए बी सी, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, नाम डाल दिया है यहाँ पर डी और ई। हम लिख रहे हैं दिया है, दिया है। क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये है कहां पे, ए डी ई समरूप त्रिभुज दिखाना है ए बी सी। तो हम लिख रहे हैं, अगर हम इसका हल देखें, हल तो त्रिभुज हमें दे रखा है ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। जब सर्वांगसम त्रिभुज का बोलेंगे तो उनके सारे कोण बराबर हो, सारी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और तो नहीं होता है। तो हम देखें अगर ए बी का ए बी बराबर होगी किसके, ए सी की, इसे समीकरण 1 डाल लो, क्योंकि ए बी बराबर ए सी होगी क्योंकि ये त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है। और बी ई भुजा बराबर होगी सी डी के, बी ई भुजा बराबर होगी सी डी के। और अगर हम लिखें ए डी भुजा बराबर होगी, ए डी किसके बराबर होगी, ए ई के, क्योंकि ये त्रिभुज कैसे है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ये समीकरण 2 डाल दो। अगर हम
समीकरण 1/2 कर दें तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड भाग हो जाएगा ए बी अपान ए डी इक्वल हो जाएगा ए सी अपान ए ई। इसे समीकरण 3 डाल लो। अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में हम दिखा चुके हैं कि ए बी अपान ए डी इक्वल है ए सी अपान ए ई। कहां से लिखा? समीकरण 3 से। और इन दोनों त्रिभुजों में ए डी ई और ए बी सी में कोण ए है वो अनिष्ट है। कोण ए कैसा है? वो अनिष्ट है। कोण ए बराबर है कोण ए के, लिखेंगे वो है निष्ठ कोण। दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है संगत और उनके बीच का एक कोण बराबर था। हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। इज द राइट आंसर। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम पढ़ें, आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि दे रखे हैं हमें 1 2 3 4 क्वेश्चन। आकृति 6.38। पहले हम आकृति बना लेते हैं। आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार है। इसका नाम है हमारे पास ए बी सी। यहाँ पे बिंदु डाल रखा है, इसे यहाँ से यहाँ पर मिला दिया। यह बिंदु पी है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इसका नाम ई है। हम लिख रहे हैं दिया है। दिया है क्या दे रखा है? एडी लंब है बीसी पर और सीई लंब है ए बी पर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? 1 नंबर में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। 2 नंबर में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। 3 नंबर में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। और 4 नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज डी ई सी। पहले हम सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा सिद्ध करें हम पहले? हल। अगर हम इसको हल करें तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। एईपी ये वाला त्रिभुज छोटा वाला और सी डी सी यहाँ पर है नाम डी सी डी पी। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है? समरूप। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में
सीडीपी में हम लिख रहे हैं कोण एईपी। एईपी कोण एईपी बराबर है कोण सीडीपी। कारण प्रत्येक समकोण। फिर लिख रहे हैं कोण पी बराबर कोण पी, या ऐसे लिख सकते हैं एपीई। कोण ए पीई इक्वल है कोण एपीई कोण सीपीडी। कोण सीपीडी लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। कारण कोण 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 से तीनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। लेकिन जब दो त्रिभुज हम दो कोण समरूप दिखा देते हैं तो तीनों कोण समरूप हो जाते हैं। अब हम हल करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर हमें दे रखा है ए बी डी समरूप त्रिभुज सीबीई। तो हमें ए बी डी ये वाला त्रिभुज और दिखाना है सीबीई। सीबीई पहले ए बी डी इतना त्रिभुज यहां से लेके यहां तक। फिर हमें दिखाना है सीबीई यहां से लेके यहां तक वाला त्रिभुज। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीई में हम देख रहे हैं ए बी डी में ए डी बी कर दे रहे हैं। कोण ए डी बी बराबर है कोण, यहां पे कर रहे हैं हम सी ई बी। कोण सी इसको पीछे करो ई बी क्यों बराबर है प्रत्येक समकोण। क्योंकि जो बीच का कोण है वो कैसा है 90 डिग्री है। फिर हम लिख रहे हैं इसमें ए बी डी और ए बी डी सीई बी में सीबीई में ए बी डी सी बीई में जो कोण बी है वो दोनों में आया है। हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि वह निष्ठ है। वह निष्ठ तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीवीई। एंगल 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 से हमारे तीनों समरूप आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 3। हल 3 नंबर का। 3 नंबर में हमें दिखाना है त्रिभुज एईपी यह वाला त्रिभुज छोटा वाला, एडीबी बड़े वाले यह वाला त्रिभुज, ये टोटल बड़े वाले त्रिभुज की समरूप दिखाना है। हम लिख रहे हैं त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीबी में अगर हम देखें इसमें एईपी और एडीबी ई यहाँ पे समरूप है, यहाँ पे डी समरूप है, एक समकोण है। सॉरी हम लिख सकते हैं कोण एईपी बराबर कोण एडीबी। कारण प्रत्येक समकोण और दोनों त्रिभुजों में एईपी एडीबी में एक कोण है, दोनों में आ रहा है, वनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। कारण वह निष्ठ दोनों में। दो किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है दो, तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एईपी
समरूप त्रिभुज ADB। किससे? एंगल 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 से। फिर हल करेंगे हल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि पीडीसी ये छोटा वाला त्रिभुज और समरूप होना चाहिए बीईसी के ये वाला त्रिभुज ये टोटल के। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज एईसी में हम देख रहे हैं पीडीसी डी कोण समकोण है और बीईसी में ई कोण समकोण है। कोण पीडीसी बराबर कोण एईसी कारण प्रत्येक समकोण। फिर हम देख रहे हैं कि पीडीसी कोण पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में कोण सी ओनिष्ट है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी कैसा है? ओनिष्ट। हम लिखेंगे अतः त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज एईसी कारण कोण 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 से समरूप त्रिभुज है। हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा ई है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबी समरूप त्रिभुज सीएफबी है। एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास कुछ इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है। थोड़ा गलत बन गया पर समझने के लिए काफी है। ए बी सी डी इस पर बढ़ाई गई भुजा। किस पर बढ़ाई गई भुजा? एडी पर स्थित ई एक बिंदु बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। एडी पर स्थित एक बिंदु ई ई बीई तो बीई को मिलाना पड़ेगा। सीडी को प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज होना चाहिए सीएफबी में। सी यहाँ पे एफ सीएफबी में हम लिख रहे हैं दिया है क्या दे रखा है हमें? एबीसीडी एक समलंब है लंब है। बाकी बचा आप खुद लिख लेना। जो कुछ क्वेश्चन में दिया होता है सब लिखना होता है दिया है हमें। फिर लिख रहे हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी में सीएफबी। हल देखो इसका। अगर हम हल लिखें इसका तो हल कुछ इस प्रकार होगा। हम लिख रहे हैं त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी में अगर हम लिखे कोण ए त्रिभुज ए डीई फिर लिखा त्रिभुज सीएफबी में कोण ए बराबर है कोण सी की कारण समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण। यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
फिर लिख रहे हैं कोण ए बी ई बराबर कोण सी एफ बी कारण एकांतर कोण, या लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ वी किससे दिखाए, एंगल से, तीनों कोण समरूप में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, सिद्ध कीजिए कि दे रखा है। पहले आकृति बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार है हमारे पास आकृति, इसे यहां से मिला दिया और इसे यहां पर मिला दिया, यह 90 डिग्री पर। नाम है ए बी सी एम पी। हम लिख रहे हैं दिया है क्या दे रखा है इसमें हमें कि ए बी सी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। इनके बी और एम कोण समकोण हैं, जिनके वी और एम कोण समकोण हैं, इनके बी और एम कोण समकोण हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हम लिख रहे हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले नंबर में सिद्ध करना है हमें त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। 2 नंबर में हमें सिद्ध करना है CA अपान PA इक्वल BC अपान MP। अगर हम हल देखें इसका हल क्वेश्चन नंबर 1 का, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और AMP में, ABC में भी कोण समकोण है, AMP में M कोण समकोण है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज कोण ABC बराबर है कोण AMP कारण प्रत्येक समकोण। और त्रिभुज ABC में और AMP में A कोण वनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A वनिष्ठ कोण। जब किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा दे तो हम लिख सकते हैं उनका दो कोणों का अनुपात बराबर दिखा दे तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP कारण कोण कोण कोण। अब हमें सिद्ध करना है भाग 2। भाग 2 को कहां से सिद्ध करेंगे, भाग 1 से। भाग 1 में हम दिखा चुके हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP ऊपर दिखाया था, अभी किस तरीका से हल किया था। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाग 2 में सिद्ध करना है CA अपन PA BC अपन MP। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में
बार हम समरूप दिखा दे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमें जरूरत है यहाँ पर CA, तो CA अपान PA इक्वल, फिर जरूरत है हमें BC अपान PM या MP, एक ही बात है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 से 2 नंबर सिद्ध कर दिया कि ये था राइट आंसर, यही सिद्ध करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है CD और GH क्रमशः कोण AB, ACB और कोण EGF के ऐसे संबंधी भाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि ABC त्रिभुज और समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए। पहले इसका चित्र बनाए। अगर हमें दे रखे हैं, 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा FEG है। पहला त्रिभुज हमारे पास है ABC, दूसरा त्रिभुज हमारे पास है FEG, और दे रखा है कि D और H त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। अगर इनको हम मिलाते हैं ऐसे करके, इसका नाम है D, इसका नाम है H। अब हम लिख रहे हैं दिया क्या है इसमें भाई कि ABC और लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG हैं, और लिखेंगे हम त्रिभुज FEG है त्रिभुज ABC पर D और त्रिभुज FEG पर H भुजा स्थित है। भुजा नहीं, पूरी बिंदु स्थित है, बिंदु स्थित है, त्रिभुज में ही स्थित है। चाहे तो लिख सकते हैं AB पर D बिंदु स्थित है, ऐसे भी लिखते हैं AB पर D और FE पर H बिंदु स्थित है, इतना भी लिख सकते हैं। आप हम लिखेंगे सिद्ध करना है। इसमें और एक चीज दे रखी है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, हमने मेन पॉइंट लिख लिए हैं, मात्र समरूप है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि CD अपान GH इक्वल AC अपान FG। ये 1 नंबर में सिद्ध करना है। 2 नंबर में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCV समरूप त्रिभुज HGE। 3 नंबर में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। हल देखने से पहले हम हल करते हैं इन्हें। हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। कहां से लिखा? हमें दिया है। अगर त्रिभुज दोनों त्रिभुज ABC बराबर है FEG, अगर 2 समरूप त्रिभुज उनकी संगत भुजाएं बराबर, उनका प्रत्येक कोण बराबर होता है। हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, कारण प्रत्येक समकोण ही है। और कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण G के। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोण
कोण DCA बराबर है कोण कोण DCA बराबर है कोण DCV और हाफ कोण D के, सॉरी हाफ कोण C के। DCA DCV बराबर कोण हाफ C के। और देख रहे हैं इसमें अगर लिखे हम इस वाले त्रिभुज में HGF कोण HGF बराबर कोण इसमें हो जाएगा HGE कोण HGE हाफ कोण G के। यहां से हम देखें अगर कि कोण A बराबर कोण C बराबर है G के और A भी G के बराबर, कोण C बराबर G के। यहाँ G रख दे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर G है तो ये सारे कोण कैसे हो जाएंगे आपस में सब बराबर। हम लिखेंगे कोण HGF इसमें से लिख दिया बराबर हो जाएगा कोण HGE बराबर कोण हो जाएगा कोण DCA बराबर कोण हो जाएगा DCB के। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि कोण C बराबर है G के। अगर यहाँ पर हम G C की जगह पे G रख दें, G आपस में बराबर हैं, होते ही हैं, सेम कोण है, तो ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम सिद्ध करें, हल करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हल करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है 3 नंबर में सिद्ध करने के लिए? DCA समरूप त्रिभुज HGF, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में हम इसमें अगर देखें, ये त्रिभुज है कहां पर? DCA और HGF ऊपर वाले त्रिभुज। अगर इसमें हम देखें DCA कोण DCA बराबर कोण DCA बराबर कोण HGF, DCA बराबर है HGF के, और कोण DCA और HGF में कोण A बराबर है कोण F के, क्योंकि ऊपर त्रिभुज कैसे थे? समरूप थे। ये भी दिखा चुके हैं कोण A बराबर है कोण F के। यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं। अगर दो कोण बराबर तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF एंगल से। अब यहां से हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 भाग। हम लिखेंगे, हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यूज करेंगे भाग 1 का, सॉरी 3 का। हम लिखेंगे भाग 3 से। भाग 3 से हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। 3 नंबर में हमें सिद्ध क्या करना है? 1 नंबर CD/GH AC/FG। अगर दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हमें जरूरत है CD/GH बराबर होगा हमारे पास AC/FG। अब हम भाग हल करेंगे 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर। 3 नंबर हम हल कर चुके हैं, 2 नंबर हल करेंगे। 2 नंबर में हमें सिद्ध करना है DCB समरूप त्रिभुज HGE, त्रिभुज DCV और त्रिभुज HGE में। ये है कहां पे? हम देखेंगे पहले DCV और HGE में। अगर हम देखें कि DCV बराबर है HGE के, तो हम लिख सकते हैं, ऊपर दिखा सकते हैं, कोण DCV बराबर है कोण HGE के। हम ऊपर दिखा चुके हैं। और कोण B बराबर है DCB में, HGE में कोण B बराबर है कोण E के। ये भी ऊपर दिखा चुके हैं हम।
कोण बी बराबर है कोण ई के। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, दो समानुपाती कोण बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं अथा त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचजीई है। तो हमने 10 नंबर क्वेश्चन हल कर लिया है आसानी से। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर है आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी लंबाई बीसी और एफई लंबाई एसी, तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी समरूप त्रिभुज सी ईसीएफ है। 6.40 आकृति हम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार 6.40 आकृति हमें दे रखी है। इसका नाम है एबीसी, ए बी सी, और यहाँ पर इसे मिला दिया गया है बढ़ाने के बाद। इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, यह समकोण है। यहाँ पर एक लंब डाल दिया गया है ए डी, समकोण है। हम लिख रहे हैं दिया है। दे क्या रखा है इसमें, हमें दिया है ए बी लंब है एसी पर और ए डी लंब है बीसी पर और ई एफ लंब है एसी पर। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज या ईसीएफ दिखाना है हमें। ये है कहाँ पे, ए बी सी त्रिभुज दिखाना है ई सी एफ में। हल देखो इसका, हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए बी बराबर है ए सी। कहाँ से लिखा, इसी में लिख लो, ए बी बराबर है ए सी दिया है हमें। कहाँ से लिखा, ए बी बराबर ए सी दिया है। ए बी भुजा बराबर है ए सी की, तो हम लिखेंगे कोण बी, ए बी के सामने ए सी के सामने कोण बी है, ए सी के सामने, और ए बी के सामने कोण सी है। कारण संगत बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समीकरण 1 डाल लो। फिर लिख रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई सी एफ में, ए बी सी और सी ई एफ में हम लिख रहे हैं ए बी सी, यहां पर था सॉरी ए बी डी था, ए बी डी गलत हो गया, अब सही है। ए बी डी में हम लिख सकते हैं ए डी वी, कोण ए डी वी बराबर है कोण ई एफ सी। क्यों, प्रत्येक समकोण, और हम दिखा चुके हैं कोण बी बराबर कोण सी। कहां से, समीकरण 1 से। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। कारण एंगल से तीनों त्रिभुज बराबर है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर हमें क्वेश्चन दे रखा है। 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR हैं। हम इसके चित्र बनाए अगर पहले चित्र कुछ इस प्रकार है। एक इसका एक कोने से गया हुआ है, इसका नाम है ABD और एक चित्र है कुछ इस प्रकार, इसका नाम है PQR। यहाँ पर DABC था, यहाँ पर D है और यहाँ पर M है। हम लिख रहे हैं दिया है। AD कामा त्रिभुज ABC की माध्यिका है। PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। और दे रखा है हमें कि त्रिभुज ABC, हमें दे रखा है त्रिभुज ABC AD AB BC और AD त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और PQQR PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है। सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर हम इसका हल देखें, हल है VC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु D है, तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर DC, यहाँ पे C बिंदु है, C बिंदु, BD बराबर DC बराबर हाफ BC, BD बराबर DC बराबर हाफ VC। ऊपर लिख सकते हैं इसमें हम QM, अगर हम लिखें PM PM क्या है, ऐसे लिखें QR का मध्य बिंदु M है, तो हम लिख सकते हैं QM इक्वल MR इक्वल 1/2 QR। और हमें दे रखा है कि AB अपान PQ इक्वल है BC अपान QR इक्वल AD अपान PM दे रखा है। अगर इसमें हम क्या करें, AB अपान PQ को सेम ऐसे ही रखें, इसमें हाफ 1/2 BC कर दें, इसमें हाफ 1/2 QR कर दें, AD अपान PM को ऐसे ही रखें, तो क्या हुआ, हाफ 1/2 किसके बराबर है, BD के, इसको ऐसे ही रख रहे हैं AB अपान PQ। और इसमें क्या कर रहे हैं, हाफ 1/2 बराबर है हमारी BD के, BD, और 1/2 हाफ QR बराबर है QM की। क्यों लिखा अभी बाद में बताएंगे हम। AD अपान PM, AD अपान
PM। ये बराबर था हमारा QM, AB अपान PQ आ गया और BD अपान QM आ गया और AD अपान PM है हमारे पास। AB अपान PQ हमने दिखाया, AB अपान PQ, BD अपान QM, AD अपान PM। ये किस त्रिभुज में है? AB अपान PQ, BD अपान QM, AD अपान PM। कौन से त्रिभुज है? ABD और PQM में। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQM, क्योंकि इनकी हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के। त्रिभुज, अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम अभी दिखा चुके हैं AB अपान PQ इक्वल VC अपान QR। कहाँ से लिखा है? दिया है, हमने शुरुआत में ही दिया था और हमने दिखाया है कोण V बराबर है कोण Q के। सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ से लिखा? सिद्ध कर चुके हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर, उनके बीच का कोण बराबर हो तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यही हमें दिखाना था। हमने कैसे सिद्ध किया? भुजा कोण भुजा, सिद्ध कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD है। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ABC एक D इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण DADC बराबर है कोण BAC के, इस वाले कोण के। कोण D बराबर है कोण A के। हम लिख रहे हैं दिया है क्या दिया है? कोण ADC बराबर कोण VAC। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD। अगर हम इसका हल देखें, हल में लिख रहे हैं त्रिभुज ADC में ADC और त्रिभुज BAC और त्रिभुज BAC में हम इसमें लिख रहे हैं कोण ADC बराबर कोण BAC। कहाँ से लिखा है? दिया है। फिर लिख रहे हैं हम कोण C बराबर है कोण C ADC और BAC में कोण C क्या है? वहनिष्ठ है, वहनिष्ठ। जब दो कोण बराबर आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC।
और हमें सिद्ध जब दो त्रिभुज समरूप आ जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है, सी ए लाना है, तो हम लिख रहे हैं सी ए अपान सी बी। फिर लाना है हमें सी डी, तो हम लिख रहे हैं सी डी अपान सी ए। अगर इसका इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल सी, ऊपर चली जाएगी, कहीं से गुणा करेंगे तो सी बी इंटू सी डी। यही हमें सिद्ध करना था, सी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। एक त्रिभुज में दे रखा है ABC, ABC, दूसरा त्रिभुज दे रखा है PQR, PQR, और हमें दे रखा है AB भुजाएं AB AC AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ PR माध्यिका PM के समानुपाती है। इसकी माध्यिका है हमारे पास AD, इसकी माध्यिका है हमारे पास PM। हम लिख रहे हैं दिया है। क्या दे रखा है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है, और PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। AV और दे रखा है AV BC AV AC, AB और हमें दे रखा है AC AC और AD, AD त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR और PM के समानुपाती है। इक्वल चिन्ह लगा, सबके समानुपाती है। सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर इसका हल देखें हम, हल में लिख रहे हैं हम समानुपाती माध्यिकाएं, त्रिभुज की जिन भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, करती हैं वे भुजाएं माध्यिकाओं के समानुपाती होती हैं। के समानुपाती होती हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में समानुपाती माध्यिकाएं एडी और पीएम जिन भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, बीसी को प्रतिच्छेदित कर रही है, क्यूआर को प्रतिच्छेदित कर रही है, वे भुजाएं भुजाएं बीसी और क्यूआर माध्यिकाओं के समानुपाती हैं, एडी और पीएम के। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि बीसी और क्यूआर एडी और पीएम के समानुपाती हैं। इसे समीकरण 1 डाल लो। हमें दिया हुआ था कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल ए सी अपान पी आर इक्वल ए डी अपान पी एम। कहां से लिखा? दिया है ए बी अपान पी क्यू इक्वल ए सी अपान पी आर बराबर किसके है? इसे तो ऐसे रहने दीजिए, ए सी अपान पी आर। और यहाँ पर ए डी अपान पी एम किसके बराबर है? बी सी अपान क्यू आर। समीकरण 1 से अभी हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया था पीछे कि ए डी अपन पी एम बराबर है क्यू बी सी अपन क्यू आर की। अब यहां से ए बी अपन पी क्यू, ए सी अपन पी आर, बी सी अपन क्यू आर, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमें सिद्ध करना था। हमने किससे सिद्ध किया है? भुजा 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 से। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बाद अगर आप हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आपके पास मिलती रहे। 15 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास है ऊर्ध्वाधर स्तंभ कुछ इस प्रकार, उसी समय एक मीनार है, उसकी क्या है? भूमि। इसकी छाया की लंबाई, फिर मीनार की छाया की लंबाई। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई है 4 मीटर, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई है 28 मीटर और स्तंभ लंबा है 6 मीटर। नाम डाल दें इसका ए बी सी और यहाँ पे डाल दे रहे हैं पी क्यू। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी। इसकी मीनार की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं एच। हम लिख रहे हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी बी सी बराबर एच मीटर। और हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में ए पी क्यू और ए बी सी में हम लिख रहे हैं ए पी क्यू कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी के 90-90 डिग्री के कोण है। ए बी सी हम लिख रहे हैं प्रत्येक समकोण और लिख रहे हैं कोण ए बराबर कोण ए वाइनेस्ट। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, ए पी बी और ए बी सी में कोण ए वाइनेस्ट है, दो कोण बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध क्यों करके दिखाए हमने ये? क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ए पी अपान ए बी, ए पी अपान ए बी, क्योंकि समानुपाती भुजाएं बराबर होंगी। फिर हमें जरूरत है पी क्यू अपान बी सी। हम देख रहे हैं ए पी का मान हमारे पास 4 है, ए बी का मान 28 है।
पी क्यू का मान हमारे पास 6 है और ए बी का मान बी सी का मान हमारा एच है जो हमें निकालना है। अगर हम इन्हें काटें 4 एकम 4 4 सत्ते 28 कैंची गुणा करें तो एच बराबर आ जाएगा 7 छंगा 42 मीटर। सी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी त्रिभुज और त्रिभुज पीक्यूआर हैं समरूप त्रिभुज है। सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम है। तो हम अगर हम चित्र बनाए, दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर। ए बी इसकी मात्रा हमें दे रखी है ए डी, इसकी मात्रा हमें दे रखी है पी एम। हम लिख रहे हैं दिया है, दिया है क्या दे रखा है हमें, एडी तथा पीएम, एडी तथा पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं और दे रखा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है हमें ए बी अपान पी क्यू और ए डी अपान पी एम। हम देख रहे हैं हल। हल में हम लिख रहे हैं ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। तो हम लिख सकते हैं बी डी ए बी सी की माध्यिका है। ये सॉरी गलत हो गया, ए डी बी सी की माध्यिका त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका सही है। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर है डी सी के हाफ बी सी के। फिर हम लिख रहे हैं तो क्यू आर है, इसे इकट्ठा कर दो, क्यू आर ऐसे लिख रहे हैं पी एम क्यू आर की मसूरी। यहाँ पे सही था ए बी सी की माध्यिका है, यहाँ पे लिख रहे हैं पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका हम लिख सकते हैं तो क्यू एम इक्वल है एम आर के इक्वल है हाफ क्यू आर के। और हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कहां से लिखा दिया है। तो हम लिख सकते हैं दो त्रिभुज समरूप लिख सकते हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर इक्वल सी ए अपान आर पी। अगर हम इसमें ए बी अपान पी क्यू अगर इन दोनों भुजाओं को हाफ कर दे बी सी अपान हाफ क्यू आर सी ए अपान आर पी तो ए बी अपान पी क्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर हाफ बी सी, इसमें हाफ 1/2 बी सी बराबर है बी डी के, हाफ 1/2 क्यू आर बराबर है क्यू एम के। तो हाफ बी सी किसके बराबर है बी डी के, हाफ क्यू आर किसके बराबर है क्यू एम के। हमें इतने ही की जरूरत है, हम इसे हटा दे रहे हैं, समीकरण 1 डाल लेते हैं। हम लिख रहे हैं त्रिभुज
ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में हम लिख रहे हैं ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एम, समीकरण 1 से सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर अभी मैंने किया। और कोण बी बराबर लिख सकते हैं कोण क्यू के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा था हमें ऊपर। किसी दो त्रिभुजों में कोण बी बराबर हो कोण क्यू के और ए बी अपान पी क्यू हो, और क्या हमने करके दिखाया है बी डी अपान क्यू एम हो, ए बी अपान पी क्यू और बी डी अपान क्यू एम हो, कोण बी बराबर कोण क्यू के हो, मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर, उनके बीच का कोण बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। किससे दिखाया? भुजा कोण भुजा से। और मुझे सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था हमें अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर, तो हम लिख सकते हैं दो मतलब त्रिभुज समरूप है, तो हम लिख सकते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। हमें सिद्ध करना था ए बी अपान पी क्यू और ए डी अपान पी एम, यही हमें सिद्ध करना था। सीधा राइट आंसर। तो हमने अपने सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं वन शॉर्ट वीडियो में। इतनी मेहनत की है, अगर मुझे आई होप आशा है आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो समझ में आई होगी क्वेश्चन। तो इतनी वीडियो बनाने के बाद देर में आप एक लाइक तो कर ही सकते हो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट करके बताओ, कमेंट जरूर करो, अच्छी लगे ना लगे फिर भी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।